दिखाई दे रहे हैं हमको उस तरीके से। तो पहला होता है लिक्विड लुब्रिकेंट, दूसरा है सेमी सॉलिड और तीसरा होता है सॉलिड लुब्रिकेंट। ठीक, लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं कि लिक्विड लुब्रिकेंट क्या है। ऐसे लुब्रिकेंट जिनका फिजिकल अपीयरेंस एक लिक्विड स्टेट में होता है उसे हम कहते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट। ठीक है, जो हमें कैसे दिखाई देते हैं, तरल अवस्था में दिखाई देते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट, बताओ लिक्विड लुब्रिकेंट कौन कौन से होंगे। इसमें यदि हम देखें तो एनिमल ऑयल, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल। एनिमल ऑयल, बताओ एनिमल ऑयल कौन कौन से ऑयल होते हैं। आपने टेलो ऑयल का नाम सुना है, टेलो ऑयल होते हैं, वेल ऑयल, जो वेल फिश होती है ना, वेल ऑयल, आपको पता है कि वेल बहुत बड़ी फिश होती है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो कहलाता है वेल ऑयल, वो एक एनिमल ऑयल हो गया। टेलो ऑयल मतलब जितने भी कैटल्स होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, उनमें से जो ऑयल निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, टेलो ऑयल कहते हैं, है ना। तो ये सारे ऑयल क्या कहलाते हैं, एनिमल ऑयल कहलाते हैं। वेजिटेबल ऑयल में कौन सा ऑयल आएंगे, पाम ऑयल, कैस्टर ऑयल, है ना, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब आप इसके बारे में जानते हो। ये सब कौन से ऑयल है, ये सब कौन से हैं, वेजिटेबल ऑयल है ना। अब ये बताओ कि एनिमल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल में कैसे मिलते हैं। एनिमल ऑयल में कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और वेजिटेबल ऑयल में वेजिटेबल से मिलता है। वेजिटेबल से कैसे मिलता है, देखो एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं, जो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यूज ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टीम देते हैं। क्या देते हैं, स्टीम देते हैं, जिसके कारण टिश्यूज बस्ट हो जाते हैं और उनमें से ऑयल निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, तेल निकलता है। टिश्यूज बस्ट होने के कारण उनमें से ऑयल निकलता है, तो इसे हम कहते हैं एनिमल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल कैसे मिलता है हमें, सीड से। जो सीड होते हैं उसको हम क्रश कर लेते हैं, जो बीज होते हैं, जो बीज होते हैं उसे हम क्रश कर लेते हैं, तो बीजों से क्या मिलता है, हमें तेल मिलता है। ये जो ऑयल मिला, ये जो ऑयल ये कहलाएगा वेजिटेबल ऑयल, और ये जो ऑयल मिला ये क्या कहलाएगा, एनिमल ऑयल। अब आपको पता है ये जो ऑयल हमें मिला वो कैसा होता है, इम्प्योर होता है, शुद्ध तो होगा नहीं है, तो कैसा होगा, अशुद्ध तेल होगा, ये अशुद्ध तेल। अब इन दोनों इस तेल को हम कहाँ ले जाते हैं, इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं, वहाँ पे इसको रिफाइंड करते हैं, और रिफाइंड करने के बाद उसको प्योर फॉर्म में लाते हैं, और फिर उसका यूज हम एज अ लुब्रिकेंट करते हैं। ठीक है, ये कहलाया हमारा एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, अब सेकंड हम ऑयल की कैटेगरी देखते हैं। सेकंड है पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल। मिनरल तो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल, ये ऑयल कौन से होते हैं, पेट्रोलियम और मिनरल का मतलब होता है ऐसे ऑयल जो खुदाई करके जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं। तो ये कौन से किस फॉर्म में मिलता है, हमें क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलते हैं। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जब हम खुदाई करके ऑयल को निकालते हैं तो वो कहलाता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं। ये जो क्रूड ऑयल होता है फिर इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन असेंबली में डालते हैं, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन्हें क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये जो ऑयल होता है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। सबसे लाइटेस्ट ऑयल यानी सबसे हल्का तेल ऊपर आ जाता है, उससे थोड़ा भारी उसके नीचे आ जाता है, उससे थोड़ा और हैवी उसके नीचे आ जाता है। इस तरीके से सबसे लाइट ऑयल जैसे कि कैरोसिन का तेल, फिर पेट्रोल आ गया, फिर दूसरे ऑयल आ गए, फिर डीजल थोड़ा गाढ़ा होता है तो नीचे फेंक हो गया, और जो सबसे गाढ़ा मटेरियल होता है जो सबसे नीचे की तरफ बैठ जाता है उसका यूज हम एज अ लुब्रिकेंट करते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, ऊपर जितने भी हल्के तेल होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं उनका यूज हम एज अ फ्यूल करते हैं, एज अ फ्यूल यानी ईंधन के रूप में करते हैं उनका यूज, और जो नीचे गाढ़ा ऑयल बैठ जाता है इसका यूज हम एज अ लुब्रिकेंट करते हैं। समझे, तो ये क्या कहलाया, एज अ लुब्रिकेंट जिस ऑयल का यूज हो रहा है इसे ही हम कहते हैं पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल। ठीक है, अच्छा ये जो ऑयल होते हैं ये कैसे
क्योंकि महंगे होने के कारण इनका यूज अब ज़्यादा नहीं किया जाता, इनका यूज सबसे ज़्यादा किया जाने लगा। ठीक है, समझ गए क्या होता है ये? तो आप क्या बोलोगे, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल जो होते हैं वो हाई पॉलीमर चेन होते हैं इसके अंदर, और ये हाइड्रोकार्बन के बने हुए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, और इनका यूज हम एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। जो गाढ़ा ऑयल सबसे नीचे बचता है उसका यूज हम एज अ लुब्रिकेंट करते हैं, और बाकी का यूज हम एज अ फ्यूल यानी ईंधन के रूप में उसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है थर्ड नंबर पे ब्लेंडेड ऑयल। ब्लेंडेड ऑयल, और इसी को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक क्या है इसका मतलब? ब्लेंड का मतलब क्या होता है? ब्लेंड मतलब होता है मिक्स करना। आप जब मिक्सी में कोई चीज डालते हैं उसको ब्लेंड करते हैं ना, ब्लेंडिंग मतलब उसको मिक्स कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है ये ऑयल को हम खुद बनाते हैं। सिंथेटिक ऑयल मतलब जिसे हम खुद से बना रहे हैं ना, ब्लेंडिंग मतलब भी उसे हम खुद बना रहे हैं। इसमें हम क्या मिलाते हैं? पॉलीग्लाइकॉल, ये कुछ एडिटिव होते हैं, इसे हम यूज करते हैं। ठीक, अब ब्लेंडेड ऑयल का मतलब क्यों बना रहे हैं हमने तेल? हमने क्यों बनाया ऑयल? क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिनका लोड ज़्यादा होता है, तो ऐसी मशीनों में ये वाले ऑयल काम नहीं करते हैं। तो हमें कुछ स्पेशल कैटेगरी के ऑयल को तैयार करना पड़ता है ताकि वो हमारे कुछ हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे और हाई लोड पर क्या कर सके, अपना काम कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने से क्या करते हैं, जो ऑयल होता है पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल होता है, बेस ऑयल तो यही होगा, नेचर से जो ऑयल मिलेगा बेस ऑयल तो वही कहलाएगा। इस ऑयल में हम क्या करते हैं, क्यों इस ऑयल में हम क्या कर देते हैं, कुछ एडिटिव्स को मिक्स कर देते हैं। मिक्स क्या कर देते हैं, इसमें एडिटिव्स को मिक्स करते हैं। एडिटिव्स मतलब ऐसा मटेरियल उसको मिला देते हैं जो हमारे ऑयल की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, इनहांस कर देता है। तो ब्लेंडेड ऑयल मतलब मिक्स करना। पेट्रोलियम ऑयल के अंदर, मिनरल ऑयल के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ बाहर से कुछ एडिटिव्स को लाते हैं, उनको मिलाते हैं, और हमारी ऑयल की क्या होती है, प्रॉपर्टी और कई गुना बढ़ जाती है, और फिर उस ऑयल का यूज हम मशीनों में करते हैं। ऐसी मशीनों में करते हैं जहाँ पर ये वाले लुब्रिकेंट काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्लेंडेड ऑयल और सिंथेटिक ऑयल का यूज करते हैं। और एडिटिव, पॉलीग्लाइकॉल क्या है, एक एडिटिव है, इसे हम मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे ऑयल की प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई? तो एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल हुआ, फिर ये पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने लास्ट वन पढ़ा ब्लेंडेड और सिंथेटिक ऑयल। ब्लेंडेड मतलब मिक्स करना, क्या एडिटिव्स को मिक्स करना। सिंथेटिक का मतलब आप समझ गए, जैसे हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और हम उसमें क्या मिला रहे हैं, पॉलीग्लाइकॉल एक एडिटिव होता है, जिसे हम सिंपल ऑयल में मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे ऑयल की प्रॉपर्टी बढ़ जाए। ठीक है, सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है? सेमी सॉलिड का मतलब होता है अर्धठोस, यानी जो ना तो हमें एकदम लिक्विड स्टेट में दिखाई देते हैं और ना ही सॉलिड स्टेट में दिखाई देते हैं, जिनकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, बीच की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट बोलते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रीस का। सुना आपने ग्रीस? ग्रीस का यूज जब बहुत छोटे बच्चे थे, हम लोग साइकिल चलाते थे, तब हम ब्रेक में लगाते थे, है ना, और अभी हम बड़े हो गए, बाइक में हर चीज यूज लगता है, तो ग्रीस का यूज सब जगह किया जाता है। तो सेमी सॉलिड की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी जहाँ पर हम लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। क्यों नहीं कर सकते लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जैसे मान लीजिए फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में क्या होगा, अगर हम लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज करेंगे फूड इंडस्ट्री में, तो वो ऑयल हमारे खाने में चला जाएगा, और वो ऑयल का स्वाद खराब हो जाएगा, फिर उसको कोई भी परचेज नहीं करेगा। फिर यदि हम पेपर इंडस्ट्री में भी लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज करेंगे, तब क्या होगा, पेपर बना रहे मान लो, उसमें हमने क्या लगा दिया, लिक्विड लुब्रिकेंट लगा दिया। अब वो लिक्विड लुब्रिकेंट हमारे पेपर पे चला गया, तो उस ऑयल का एक स्पॉट बन जाएगा पेपर के ऊपर, फिर वो पेपर को कोई नहीं खरीदेगा, है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम यहाँ पर किसका
यूज करते हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट इसमें हम ग्रीस को पढ़ते हैं। अभी ग्रीस भी कई तरीके का होता है, ठीक। पहला होता है सोडा ग्रीस, सोडा ग्रीस। दूसरा हम पढ़ते हैं लिथियम ग्रीस, लिथियम ग्रीस। और थर्ड वन कैल्शियम ग्रीस, कैल्शियम ग्रीस। क्या होते हैं ये, इनको एक बार ध्यान से समझेंगे। सोडा ग्रीस क्या होता है? सोडा ग्रीस मतलब हमारा बेस ऑयल कौन सा रहेगा? पेट्रोलियम ऑयल। पेट्रोलियम ऑयल में यदि हम क्या मिला दें, सोडियम सोप मिला दें, सोडियम सोप मिला दें तो क्या बनता है? सोडा ग्रीस बन जाएगा। समझ रहे बात को? है तो क्या ऑयल ही करेगा, क्योंकि हमारे नेचर में तो हमको ऑयल ही मिला है। तो हम उस ऑयल को लेंगे और उसमें हम सोडियम सोप को घोल देंगे। सोडियम सोप क्या होता है? सोडियम सोप एक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। जैसे जैसे हम इसको पेट्रोलियम ऑयल में घोलते जाते हैं तो पेट्रोलियम ऑयल धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, ठीक। और गाढ़ा होते होते वो ग्रीस जैसा दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब ये जो ग्रीस जैसा दिखाई देने लगता है, इसी को हम क्या कहने लगते हैं? सोडा ग्रीस कहते हैं। अभी जो सोडियम होता है कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। ये जो सोडियम सोप हम इसके अंदर घोल रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि पानी में घुल जाता है। इसलिए हम इसका यूज उस टाइप की मशीन में लगाएंगे जहाँ पर पानी का यूज ना किया जाता है। जो मशीन ड्राई कंडीशन में रहती हो उसका यूज करें, आपको मैं बता देंगे हम क्लास में से। तो ये सोप कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, ये पानी में अच्छे से घुल जाता है। इसलिए हम इसका यूज वहाँ नहीं करते जो मशीनें पानी के अंदर वर्क करती हैं। इसको हम ड्राई कंडीशन में यूज करते हैं। और इसको हम कब कितना यूज कर सकते हैं? इसका टेम्परेचर सेट होता है, इसका टेम्परेचर होता है 175 डिग्री सेल्सियस। ये कितने टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है? 175 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये वर्क कर सकता है। यदि टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? ये लुब्रिकेंट क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम ऑयल अलग हो जाएगा और सोडियम सोप अलग हो जाएगा। डिकम्पोज होने का मतलब है ये अपने अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। अभी हमने जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो इस मिक्सचर में रह नहीं पाएगा, ठीक है। यानी इतने टेम्परेचर तक तो ये प्रॉपर लुब्रिकेशन देगा, लेकिन इसके बाद यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, पेट्रोलियम अलग हो जाएगा और सोडा अलग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सोडियम ग्रीस। नेक्स्ट हम देखते हैं लिथियम ग्रीस। इसमें हम क्या करते हैं? बेस ऑयल हमारा वही रहेगा, पेट्रोलियम ऑयल। इस पेट्रोलियम ऑयल में हम क्या मिला देंगे? इसमें लिथियम सोप मिला देंगे, लिथियम सोप मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा लिथियम ग्रीस, ठीक है। अब ये कैसा होता है? ये होता है वाटर रेजिस्टेंस। ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, यानी ये पानी को क्या कर सकता है? पानी में घुलता नहीं है, इसलिए इसका यूज हम उस मशीन में भी कर सकते हैं जो पानी के अंदर भी काम कर रही है, ठीक। और इसका जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर तक को ही मशीन बियर कर सकता है। इसके बाद यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे मशीन का तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। कैल्शियम ग्रीस की बात करें तो कैल्शियम ग्रीस में भी सेम यही, जो हमारा बेस ऑयल होगा वो पेट्रोलियम ऑयल होगा। पेट्रोलियम ऑयल इसमें हम मिक्स करते हैं कैल्शियम सोप, कैल्शियम सोप। सोप का फॉर्मूला क्या होता है? C17H25COO, ये सोप का फॉर्मूला है। यदि हम उसमें Na लगा देंगे तो वो सोडियम सोप बन जाएगा। लास्ट में यदि हम Li लगा देंगे तो वो लिथियम सोप बन जाएगा। यदि हम उसमें कैल्शियम लगा देंगे तो कैल्शियम सोप बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो चीज़ बनी उसको हमें क्या बोलते हैं? यहाँ पर कैल्शियम ग्रीस का नाम दिया। अब ये जो कैल्शियम ग्रीस होता है ये भी वाटर रेजिस्टेंस होता है, यानी ये भी पानी के अंदर घुलता नहीं है और ये कितने टेम्परेचर तक को वेयर कर सकता है? 80 डिग्री को वेयर कर सकता है, यानी 80 डिग्री तक ये प्रॉपर लुब्रिकेशन देता है। इसके बाद यदि हम जाते हैं तो फिर ये क्या करता है? इसका लुब्रिकेशन फेल हो जाता है, यानी ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है पेट्रोलियम में और कैल्शियम ऑयल कैल्शियम सोप से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रीस। समझ गए आप लोग ग्रीस के बारे में? ग्रीस को हम कैसे बनाते हैं? ग्रीस को हम 3 तरीके से बनाते हैं। इनका यूज हमने 3 तरीके से क्यों
So it's all about grease. Molybdenum डाइसल्फाइड, molybdenum डाइसल्फाइड क्या है? ये भी एक व्हाइट कलर का स्टोन होता है और इसका फॉर्मूला होता है MOS2। क्या होता है? MOS2। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। सैंडविच लाइक, ये कैसा था? लेयर स्ट्रक्चर था, वो है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि हम सैंडविच खाते हैं तो दो ब्रेड की लेयर होती है, बीच में हम फिलिंग भरते हैं, ऐसे सेम इसमें दो लेयर है। एक दो लेयर नीचे ऊपर की कौन सी है? मोलिब्डेनम की है, और अंदर जो फिलिंग है वो किसकी है? सल्फर की है। बीच में क्या है? सल्फर। तुम पीछे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? MOS2। इसका मतलब होता है मोलिब्डेनम की एक लेयर इधर है, मोलिब्डेनम की एक लेयर इधर है। जैसे ब्रेड होती है, दो ब्रेड, ऐसे ये दो मोलिब्डेनम है, बीच में हमने किस चीज की फिलिंग है? सल्फर। यानी सल्फर यहाँ पर भी वीक वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा होता है, और ये जो सरफेस, ये जो साइड्स होती है, ये भी क्या करती है? आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है। ये जो लेयर्स होती है ये भी स्लाइड करती हैं, और इनका भी जो वॉटर बॉल होता है वो बनता है, फिर टूट जाता है, फिर बनता है, फिर टूट जाता है। इसके कारण इसके अंदर भी एक स्कोपी टच होता है, और इसलिए इसका यूज हम किसमें करते हैं? एज अ लुब्रिकेंट करते हैं। तो ये कितने टेम्परेचर को वियर कर सकता है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वियर कर सकता है। ठीक है, इतना टेम्परेचर तक ये प्रॉपर लुब्रिकेशन देगा। इसके बाद यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसके बाद फिर ये कोई लुब्रिकेशन नहीं देगा। तो इस तरीके से सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज हम मशीन में करते हैं। कौन सी मशीनों में? एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम लोड और हैवी, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है और लोड ज़्यादा है।